नमस्कार, मैं चिरंजीव सुवेदी आज आप सभी के सामने फिर से धन भाव के शुभ और अशुभ फल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। जैसे कि आप जानते हैं कि आज धन जो धन होता है उसकी काफ़ी अहमियत होती है। बिना धन इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं आज आपको यही बताने चाह रहा हूँ कि क्या आपके कुंडली में धन का सुख है या नहीं है। तो जातलालंकार में ये श्लोक का पूरा वर्णन है। एक श्लोक होता है, इसमें बताया गया है, कोशाधीश सरासौ सुरगुरु सहित सर्वसंपत् प्रदस्यात् केंद्रे वा त्रिके चेत् भवति मनुज क्लेश भाग द्रव्यहीन स्वान्त्याधीशौ त्रिकस्थौ कवितनुपयतो सत्यदा नेत्रहीनश् चंद्रपापेन युक्तो धन भवनगत शुक्रयुं नेत्रहीन। तो सबसे पहले इसमें बोला जाता है कि अगर आपकी कुंडली में जो द्वितीयेश होता है वो सोग्रिय होता है, जैसे यहाँ आपका द्वितीयेश बुध है, वो सोग्रिय है या अपने मित्र ग्रह में, मित्र राशि में या किसी और अपने कोई घर में, जैसे यहाँ पे सोग्रिय हो जाता है बुध, ऐसी स्थिति में मनुष्य को धन का पूर्ण लाभ होता है। ऐसे मनुष्य के हाथ से कभी भी धन जल्दी से व्यय भी नहीं होता और ऐसे इंसान के हाथों में हमेशा लक्ष्मी बरसती रहती है। इससे और भी अच्छा होता है, जैसे अगर इस कुंडली में बुध के साथ गुरु बैठ जाए, क्योंकि पहले ही बोला जाता है कोशाधीश सरासव, कोश का अधिपति, धन भाव का अधिपति अपनी खुद की राशि में हो, सुरु गुरु सहित, सुर मतलब देवता और उसके गुरु मतलब बृहस्पति के साथ सोग्रिय हो। यहां अगर गुरु भी हो तो मनुष्य सर्व संपत्ति प्रदस्यात्, कहने का अर्थ है सभी संपत्ति वान होता है। इसी के विपरीत जैसे कि धन भाव के अगर हम अशुभ योग के बारे में देखें, केंद्रीय वात्री के चेत बहुत ही मनुज, जैसे कि आप जानते हैं प्रथम ये आपका केंद्र भाव जो होता है वो विष्णु स्थान होता है, यहाँ विष्णु जी का वास होता है। और जो आपका त्रिकोण स्थान होता है और ये लक्ष्मी का स्थान होता है, और इसके संयोग मात्र से मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट होता है या उसके बहुत अच्छे पद होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के योग भी ऐसे ही होते हैं। परंतु अगर आपकी कुंडली में द्वितीयेश इन भावों को छोड़कर 1, 4, 7, 10 और आपका 5 और 9 इन भावों को छोड़कर गुरु भी खराब हो आपकी कुंडली में, गुरु के साथ 6, 8 और 12वें घर में बैठ जाए तो क्लेश भाग द्रव्यहीन, वह मनुष्य क्लेश का भागी और द्रव्य से हीन हो जाता है। तो ये कुंडली में सबसे पहला यही इसमें बोला गया है। और इसमें बोला जाता है स्वंत्याधीशो त्रिकस्थो कवि तनुपयतो सत्यदा नेत्रहीनश। इसका अर्थ ये है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र, लग्नेश द्वितीय स्थान में जाके बैठ रखे हों, शुक्र और लग्नेश, जैसे इस कुंडली में तो शुक्र ही खुद लग्नेश है, वह 6, अष्टम और 12वें स्थान में बैठ जाता है। जैसे यहाँ शुक्र बैठ गया, आपका यहाँ शुक्र बैठ गया और आपका यहाँ, तो ऐसे मनुष्य की वह मनुष्य नेत्रहीन योग बनता है। अब एकदम से नेत्रहीन योग तो नहीं होता, परंतु उसकी आंखों में काफी परेशानी होती है, उसे आंखों में शल्य चिकित्सा भी करवानी पड़ती है और काफी पावरफुल चश्मा भी लगता है। ऐसा दूसरा भी योग होता है कि अगर चंद्रपापेन युक्तो धन भवनगत शुक्रयुं नेत्रहीन, शुक्र से युक्त चंद्रमा पाप ग्रह के साथ युक्त होकर 6 मतलब द्वितीय भाव में बैठे तो वह मनुष्य फिर द्वार से नेत्र से हीन होता है। जैसे कि यहाँ चंद्रमा आपका शुक्र के साथ बैठा, यहाँ केतु हो गया और इसी के यहाँ राहु हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी मनुष्य के नेत्र में विकार होना, आदि फूले होना या नेत्र से ढंग से ना दिखाई देना या नेत्र नाश के योग भी होना, ऐसा होता है। अब हम दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं जिसमें और नेत्र नाश के बारे में बताया गया है। उसमें बोला जाता है शुक्र शेंदु त्रिकस्थो जनुषि निशिनरा प्राप्नुयान धक्कत्तम जन्मांध शार्क शुक्रस्तनु भवनपति सात्यदानी मनुष्य।
एवं तातम नूजम वासुता निजगृहिणी स्थितानम स्थितास्थे दादेशम तत्र तेषाम प्रबरमुति उदय रत्नकत्तम तदानीम। अगर जन्म समय की कुंडली में किसी का शुक्र चंद्रमा के साथ युक्त होकर 6ठे, 8वें और 12वें, आपका शुक्र के साथ चंद्रमा यहां और आपका यहां बैठता है, शुक्र के साथ चंद्रमा, फिर भी नेत्रनाश का योग बनता है। ये प्रथम नेत्रनाश का योग है। ऐसी कुंडली में जातक के ज्यादातर पावरफुल चश्मा लगने का योग होता है। दूसरा इसमें यह बोला जाता है कि अगर शुक्र, सूर्य और लग्नेश, अब इस कुंडली में शुक्र, सूर्य, लग्नेश, तो इस कुंडली में तो वैसे लग्नेश शुक्र ही है। अगर मैं और कुंडली की बात करता, जैसे कि यहाँ अगर 1 का अंक होता तो यहाँ मंगल इसका मालिक होता, और अगर यहाँ अभी वृषभ लगन है तो शुक्र के साथ सूर्य और लग्नेश भी होना चाहिए। मैं अभी यहाँ लॉ लिख देता हूं जिसके कारण आपको पता रहे, सूर्य और लग्नेश, शुक्र और सूर्य लग्नेश। यह ल का मतलब कोई सा भी लगन आया तो उसका मालिक अगर उसके साथ बैठा होता है 6, 8, 12वें स्थान में, तो मनुष्य फिर भी वो जन्म से ही अंधा होता है। कहने का अर्थ है कि जन्म में उसे कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण उसे आंख में बहुत पावरफुल चश्मा लगाना पड़ता है, या शल्य चिकित्सा होने की कुंडली में योग बनते हैं। और जो आपका तीसरा योग इसमें बता रखा है, जो लास्ट है, इसमें बोला जाता है कि माता, पिता, भ्राता और भार्या स्थान के मालिक शुक्र, सूर्य से युक्त होकर 6ठे, 8वें और 12वें स्थान में बैठते हैं। तो अगर जैसे आपका यहाँ चतुर्थ भाव का मालिक सूर्य है और यहां से माता का विचार किया जाता है, आपका 10वें भाव का मालिक शनि है यहाँ, और यहां से पिता का विचार किया जाता है, यहां से भाई का, यहां से भार्या का, पत्नी का या पति का, ऐसी स्थिति में, और यहां से संतान का, यहाँ के मालिक, जैसे आप मानिए, हम मान के चलते हैं भ्रातृ स्थान का मालिक मतलब भाई का मालिक चंद्रमा शुक्र और सूर्य के साथ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बैठ जाए तो उस इंसान की तो आंख में रोग होता ही होता है, साथ ही साथ उसके भाई के भी आंख में रोग होता है। उसी प्रकार से यहाँ जैसे आपका सूर्य था, शुक्र और सूर्य यहाँ बैठ जाते, शुक्र सूर्य यहाँ बैठ जाते, शुक्र सूर्य यहाँ बैठ जाते। जैसे यहाँ इस कुंडली में चतुर्थ भाव का मालिक सूर्य है, तो उस बच्चे का, उस मनुष्य के आंख में तो कष्ट होता, उसकी माता को भी कष्ट होता। अब अगर यहाँ शुक्र, सूर्य, बुध बैठ जाते, जैसे यह पंचम स्थान से आपका संतान का देखा जाता है, और यहाँ बैठ जाते 6, 8, 12वें मित्र के स्थान में, तो उस मनुष्य का संतानों के भी आंखों में कष्ट होता और उसके तो होता ही होता। और अगर भार्य और पिता के मालिक भी एकत्र होकर अगर यहाँ बैठ जाते तो उसके पिता और भार्या, पत्नी के भी आंखों में कष्ट होता। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज जाना कि लग्न के मतलब आपके द्वितीय भाव के शुभ और अशुभ फल क्या होते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।